एक बड़ा ट्विस्ट जो फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में आने वाला है। इमेजिन करो आप जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करते हो, राइट? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि अब एक नया प्लेयर आ रहा है जो रेस्टोरेंट से जीरो कमीशन लेगा, बिल्कुल जीरो। रैपिडो, जो कि राइड हेलिंग में ऑलरेडी स्ट्रांग है, अब फूड डिलीवरी में जोमेटो और स्विगी को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी एंट्री नहीं है, ये एक कंप्लीट गेम चेंजर हो सकता है। बट पहले, अगर आप बिजनेस और स्टार्टअप की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप एंड तक डेफिनेटली स्टक रहेंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, जहां आपको कुछ लिंक्स दिखेंगे ऐसे इक्विपमेंट्स के जिन्हें आप भी खरीद कर अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। वेट मत कीजिए और इन लिंक्स के थ्रू अपना परचेज कंप्लीट कीजिए। तो बात क्या है, रैपिडो जो कि इंडियाज लीडिंग बाइक टैक्सी सर्विस है, लॉन्च कर रहा है अपना फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कॉल्ड ओनली। और गाइस, ये कोई ऑर्डिनरी लॉन्च नहीं है। रैपिडो का मॉडल इंटरेस्टिंग है। जीरो कमीशन मॉडल फॉर रेस्टोरेंट्स, डायरेक्ट कंपटीशन विद जोमेटो, स्विगी, डुओपोली, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 30 मिलियन प्लस यूजर्स का बेस। रैपिडो अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करने का फैसिलिटी भी देगा और कंपनी रेस्टोरेंट्स के साथ डेटा भी शेयर करेगी ताकि वो अपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सके, जो कि रैपिडो के लिए एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोल देगा। रैपिडो ने अपनी पिच में कहा है कि वो 500 इंडियन सिटीज में 4 मिलियन राइड्स एनेबल करता है और उसके पास 30 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर ब्रांड बनाता है, especially given its massive scale। रैपिडो एक और की थीम पे भी फोकस कर रहा है, ये इंश्योर करना कि ऑनलाइन प्राइसेस ऑफलाइन प्राइसेस के बराबर हो। हम सिर्फ उन पार्टनर्स के साथ काम करेंगे जो ऑनेस्ट प्राइसिंग के इस स्टैंड को कमिट कर सकते हैं। रैपिडो ने अपने प्रपोजल में ये सब कहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या रैपिडो सच में जोमेटो और स्विगी को चैलेंज कर सकता है? क्या ये जीरो कमीशन मॉडल सस्टेनेबल है और रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स के लिए क्या फ़ायदा होगा? मैं आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले समझते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है फूड डिलीवरी मार्केट में। करेंटली इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट में जोमेटो और स्विगी का कंप्लीट डोमिनेंस है। ये दोनों कंपनीज मिलके ऑलमोस्ट 99% मार्केट शेयर कंट्रोल करती है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लेट मी ब्रेक इट डाउन। जोमेटो और स्विगी रेस्टोरेंट से 15 to 30% तक कमीशन लेते हैं। कस्टमर डिलीवरी चार्जेस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। स्मॉल रेस्टोरेंट्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल हो गई है। कस्टमर्स के पास सिर्फ दो मेन ऑप्शंस है। रिसेंटली बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स ने कंप्लेन किया है कि हाई कमीशन रेट्स की वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया है। NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी मल्टीपल टाइम्स इस इशू को रेस किया है। तो बेसिकली मार्केट में एक गैप है। रेस्टोरेंट्स चाहते हैं लोअर कमीशन, कस्टमर्स चाहते हैं अफोर्डेबल डिलीवरी, और यहाँ रैपिडो का मास्टर प्लान एंटर होता है। अब आते हैं रैपिडो के रिवॉल्यूशनरी बिजनेस मॉडल पे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, ये कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट, जीरो कमीशन स्ट्रक्चर। रेस्टोरेंट से जीरो कमीशन, इंस्टेड फ्लैट सब्सक्रिप्शन फी मॉडल। 25 रुपीज फॉर ऑर्डर्स अंडर 400 रुपीज, 50 रुपीज फॉर अबव 400 रुपीज। मतलब देखो, अगर ट्रेडिशनल मॉडल में एक रेस्टोरेंट 1000 रुपीज के ऑर्डर पे 200 से 300 कमीशन देता है, तो अब सिर्फ 25 से 50 फिक्स्ड फी है। क्या डिफरेंस है? दूसरा, कस्टमर प्राइसिंग। 20 रुपए डिलीवरी फी फॉर ऑर्डर्स अंडर ₹100, 25 रुपीज फॉर ऑर्डर्स अबव ₹100। नो हिडन चार्जेस, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। थर्ड, यूनिफॉर्म प्राइसिंग। ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम प्राइसिंग, नो सेपरेट पैकेजिंग चार्जेस। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मॉडल प्रॉफिटेबल कैसे होगा? रैपिडो का प्लान क्या है? एक्चुअली रैपिडो हैज अ ह्यूज एडवांटेज। उनके पास 30 मिलियन प्लस यूजर्स हैं राइड हेलिंग से, डिलीवरी नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है और ड्राइवर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। ये ह्यूज एडवांटेज है। न्यू कंपनी को ये सब सेटअप करने में सालों लग जाते हैं और करोड़ इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा रैपिडो के पास और कुछ सीरियस एडवांटेजेस हैं जो स्विगी जोमेटो को चैलेंज कर सकता है। फाइनेंशियल बैकिंग। रिसेंट $200 मिलियन का फंडिंग राउंड, $1 बिलियन प्लस GMV यानी ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड।
typically used in e-commerce. Additional 125 करोड़ रुपीस रेस किया गया है फॉर फूड डिलीवरी। मार्केट टाइमिंग भी अच्छा है। जोमेटो स्विगी स्टॉक्स ने रिसेंटली मेजर लॉसेस देखे हैं। उनका रेस्टोरेंट रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है, कस्टमर्स टायर्ड हैं ऑफ राइजिंग डिलीवरी कॉस्ट्स, बट एडवांटेजेस के साथ चैलेंजेस भी हैं। मैं सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं करूंगा क्योंकि रैपिडो के सामने सम सीरियस चैलेंजेस हैं। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी। जीरो कमीशन मॉडल में प्रॉफिट कहां से आएगा? सब्सक्रिप्शन मॉडल वर्क करेगा या नहीं? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल है। राइड हेलिंग इंडस्ट्री में भी प्रॉफिटेबिलिटी एक मेजर इशू है। फूड डिलीवरी में मार्जिन्स और भी थिन है। कस्टमर एक्विजिशन थोड़ा टफ होगा। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स का ब्रांड लॉयल्टी है। मार्केटिंग कॉस्ट विल बी ह्यूज। हैबिट चेंज मुश्किल है जहां लोगों को जोमेटो और स्विगी छोड़कर रैपिडो यूज करना होगा। ऑपरेशनल चैलेंजेस में फूड डिलीवरी लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स है। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना, पीक टाइम डिमांड हैंडल करना। इसके कम्पिटिटिव रिस्पॉन्स में जोमेटो स्विगी विल डेफिनेटली फाइट बैक। प्राइस वॉर्स पॉसिबल हो सकता है। एग्रेसिव मार्केटिंग बैटल्स देखने को मिलेगी। पास्ट में कोका कोला बैग थ्राइव ने फूड डिलीवरी ट्राई किया था और खुद को चैलेंजर के रूप में पोजीशन किया था, लेकिन अल्टीमेटली उनके ऑपरेशंस बंद करने पड़े क्योंकि बिजनेस टेक ऑफ नहीं हो सका। हाउएवर और भी ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट बैक्ड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC, जोमेटो फंडेड मैजिक पिन, जेप्टो कैफे, ब्लिंकिट का बिस्ट्रो, स्विश और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मीनिंगफुल स्केल नहीं पहुंचे हैं जो जोमेटो और स्विगी के फूड डिलीवरी डुओपोली को डिसरप्ट कर सके। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि समटाइम्स मार्केट में डिसरप्टर आने से एवरीवन बेनिफिट्स। कंपटीशन बढ़ेगी तो प्राइसेस डाउन आएंगे, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डेवलपमेंट आपके लिए क्या मतलब रखती है। फॉर कस्टमर्स, कंपटीशन की वजह से डिलीवरी चार्जेस कम हो सकते हैं। मोनोपोली ब्रेक होने से चॉइस मिलेगी। कंपनीज विल compete ऑन सर्विस क्वालिटी। न्यू फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स में। फॉर रेस्टोरेंट्स, लोअर कमीशन मीन्स इमीडिएट कॉस्ट सेविंग्स, बेटर प्रॉफिट मार्जिन्स एंड मोर मनी इन देयर पॉकेट। नेगोशिएशन पावर बढ़ेगा क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म ऑप्शंस होंगे। फेयर प्राइसिंग होगी जहां ऑफलाइन ऑनलाइन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फॉर द इंडस्ट्री, हेल्दी कंपटीशन होगा जहां मोनोपोलिस्टिक या डुओपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस का एंड होगा। इनोवेशन ड्राइव होगा बेटर टेक्नोलॉजी और फीचर्स से। मार्केट एक्सपेंशन होगा इन टायर 2 टायर 3 सिटीज। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स की नीड बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ तब सक्सेसफुल होगा जब कस्टमर्स एक्चुअली स्विच करेंगे, और वो डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पे। तो रैपिडो का ये मूव डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है और मार्केट को शेक करेगा, लेकिन सक्सेस डिपेंड करेगी एग्जीक्यूशन पे। अगर वो क्वालिटी मेंटेन कर सके, कस्टमर एक्विजिशन कर सके और प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड कर सके तो ये गेम चेंजर हो सकता है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एग्रेसिव कंपटीशन, प्राइस वॉर्स होंगी। मीडियम टर्म में मार्केट शेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। लॉन्ग टर्म में या तो मेजर डिसरप्शन आएगा या सस्टेनेबल थर्ड प्लेयर आएगा। बट रिमेंबर, एज कंज्यूमर्स ये डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। कंपटीशन हमेशा कंज्यूमर्स के फेवर में होता है। फूड डिलीवरी वॉर हैज़ जस्ट स्टार्टेड। बैंगलोर में जुलाई से लॉन्च देखते हैं, फिर पता चलेगा कि रैपिडो का मास्टर प्लान कितना इफेक्टिव है। कमेंट्स में बताओ, क्या आप रैपिडो का फूड डिलीवरी ट्राई करोगे और क्या लगता है ये जोमेटो स्विगी को रियल चैलेंज दे सकता है? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरीज मैं रेगुलरली लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।